दोस्तों आज के समय में एक बैंकर की भूमिका में होते हुए भी बैंकर का काम ना करते हुए छोटू का काम कर रहा है। मैं आपको समय समय पर ऐसी बातें इसलिए बताता हूं क्योंकि एक बैंकर जो चैलेंजेस फेस करता है अपनी जॉब और अपनी सर्विस के दौरान, वो कई हद तक बाहर नहीं आ पाते, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो बाहर आनी चाहिए। तो मेरी आप सभी से यही गुजारिश होगी, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच पाए। मामला क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूं। देखो, जो पंचायत इलेक्शंस होते हैं यहां पर पंजाब नेशनल बैंक के जो एम्प्लॉय हैं इनकी ड्यूटी लगा दी गई। गाइस ऐसा नहीं होता है, बट यहां पर फिर भी ये किया गया। तो इसी सिलसिले में जो पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉय यूनियन है, इन्होंने अपना एक लेटर लिखा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हरिद्वार के लिए, और इस लेटर में इन्होंने सारे पॉइंट ब्रीफ किए हैं कि आज से पहले क्या कभी ऐसा हुआ है जो ये फर्स्ट टाइम इस तरीके का ऑर्डर पास किया गया है। देखो गाइस, आप क्रोनोलॉजी समझ सकते हो कि कोई एक बैंक है, वहां पर ऑलरेडी स्टाफ की शॉर्टेज कितनी ज़्यादा रहती है, और अगर इस तरीके से यूज 377, ठीक है, मतलब आप देख सो 370 एम्प्लॉय इनको अगर गाइस ड्यूटी में लगाया जा रहा है तो ऑलरेडी बैंक के क्या हालात होते हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि अभी रिसेंट में हम आपका एक ध्यान यहाँ पर केंद्रित कराना चाहते हैं, जिसमें 3 टायर पंचायत जनरल इलेक्शन 2022 जो हरिद्वार में इशू हो रहे हैं। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने एक अपना ऑर्डर पास किया है 3 सितंबर का, जिसमें उन्होंने 377 एम्प्लॉय को, जो कि पंजाब नेशनल बैंक हैं, इनको अपॉइंट किया है पंचायत इलेक्शन में ड्यूटी के लिए। ठीक है, तो इन्होंने यही बताया कि जो पीएनबी है वो एक पीएसयू है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है इसके ऑनरशिप के अंतर्गत में काम करती है, जो कि रेगुलेटेड है आरबीआई के द्वारा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा। फिर इन्होंने बताया कि पूरे भारत में अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री बहुत सारे पंचायत इलेक्शंस हेल्ड हुए हैं, ठीक है, अभी तक, लेकिन कभी भी कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर पीएसयू एम्प्लॉय अभी तक पंचायत इलेक्शन ड्यूटी में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के द्वारा अपॉइंट नहीं किया गया है। ठीक है, फिर इन्होंने कोट किया है ऑनरेबल कोर्ट के जो कुछ ऑर्डर्स हैं वो भी यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। देखो गाइस, इन सभी चीज़ों के बताने के पीछे का मोटिव यही है कि बैंकर अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेस ऑलरेडी देखता है। आप देखते हो कि इंश्योरेंस सेलिंग करनी है, क्रॉस सेलिंग है, ये आज इतने नंबर्स अचीव करने, ये टारगेट पूरा करना है, फलाने सर का बर्थडे आ रहा है तो उनकी जितनी एज है उतनी पॉलिसीज आपको एक दिन में बेचनी है, उतने लाख का टारगेट आपको पूरा करना है, ये चल रहा है। अभी आपने देखा था पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि एक जो डीजीएम साहब थे वो साइकिल उन्होंने चला ली 52 किलोमीटर, तो 52 लाख का टारगेट दे दिया गया। तो मतलब ऐसी चीजें जब हो रही हैं तो इनके लिए एक तरीके से बैंक जो है वो सफर कर रहा है। ठीक है, बैंक एम्प्लॉय सफर कर रहा है। भाई इतना स्ट्रेस नहीं सकते, एक मशीन है, आप उसकी क्षमता के हिसाब से ही उससे आप काम कराओगे, और बैंकर्स दिन रात काम कर रहे हैं। तो इस वजह से ये ऐसे मुद्दे मुझे चाहिए कि अगर बाहर निकल कर आते हैं तो मैं आप सभी के साथ इनको डिस्कस करूं ताकि आप लोग शेयर करें और कहीं ना कहीं पर जो गलत हो रहा है उस डिसीजन को दोबारा से रिवोक किया जाए। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जजमेंट इन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ ऑन 7 फरवरी 1995। दूसरा इन्होंने कहा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पटना जजमेंट ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ एसोसिएशन वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 21 मई 1993। फिर तीसरा एक और कोर्ट किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ नैनीताल जजमेंट इन रजिस्ट्रार गुलकुल कांगरी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हरिद्वार ऑन 18 दिसंबर 2015। यहां पर क्या है, वेयर इट वाज नोटेड दैट ओनली एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी विल बी यूटिलाइज फॉर कैरिंग आउट पंचायत इलेक्शन ड्यूटी एंड बैंक एम्प्लॉय डज नॉट फॉल इन आइदर ऑफ द कैटेगरी। तो गाइस इसी सिलसिले में यहाँ पर इन यूनियन ने अपनी आवाज़ उठाई है, तो इनको मैं बहुत ज़्यादा प्रेस करूँगा कि इन्होंने कम से कम अपनी बात को रखी, और ये चीज़ें मीडिया कवरेज नहीं बन पाती हैं, बस ट्विटर और इनके ऑफिशियल पोर्टल में सर्कुलर में ही रहती हैं। इस वजह से मैं इन न्यूज़ को कवर भी करता हूँ, और मैं आपसे भी सही गुजारिश करूंगा कि आप एक बैंकर नहीं हैं और आप अपकमिंग डेज में एक बैंकर होने वाले हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इस तरीके की न्यूज़ को शेयर करें ताकि और लोगों तक ये बातें जाएं, और कहीं ना कहीं पर अगर इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं तो इनको गाइस रोका जा सके। फिर इन्होंने कहा कि फर्दर वी वुड ऑल्सो कोट अदर प्रोविजंस रिलेटेड टू द इलेक्टोरल 131 ऑफ द उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 2016 बी डिमांड फॉर द इमीडिएट विदड्रॉ ऑफ दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि विड्रॉ करने के लिए हम अभी आप सभी से एक जो है रिक्वेस्ट और ये डिमांड करते हैं कि इसको आप फटाफट विड्रॉ करिए। और ये लेटर लिखा है धीरज बिस, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं
PNBEU उत्तराखंड के। तो गैस बहुत ही सराहनीय कदम है, एटलीस्ट अगर इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है तो कहीं ना कहीं पर इन चीज़ों को आगे जगह मिलनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि मीडिया कवरेज वगैरह भी हो, और जो मीडिया चैनल्स वगैरह आप लोग देखते हो उनके ट्विटर वगैरह पर भी इस वीडियो को पोस्ट करो, कहीं ना कहीं पर टैग करो उनको, और इस तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आप लोग इसको आगे फर्दर जरूर लेकर जाएं, और बैंकर्स की जो ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको उसे भली भांति करना चाहिए, तब भी एक वो फ्रूटफुल रिजल्ट दे पाएगा। नहीं तो क्या होता है कि ये कहा जाता है कि सरकारी बैंकर जो है ना वो काम चोर है। आपने देखा कभी एक्सिस बैंक के एम्प्लॉय की ड्यूटी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। पीएनबी की लगेगी? नहीं, पीएनबी की लगा दी, ठीक है। आप देख सकते हो एचडीएफसी, ये सब एम्प्लॉयज़ बिल्कुल अलग है यार, ठीक है। और इसी वजह से वहाँ पर ये कंपेरिजन किया जाता है कि वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ ऐसा, और वहाँ तो आपके डेली पैसे कट रहे हैं, आपका मिनिमम बैलेंस नहीं बन रहा है, तो आपके महीने में 3 बार काट लेंगे। फिर एटीएम से आपने 3 बार ज़्यादा विड्रॉल कर लिया, फिर काट लिया। चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट डाल दी, ये कर दिया, फिर काट लिया आपने। ये कोई भी चीज़ है ना, वो आप देख सकते हैं प्राइवेट और एक पीएसबीज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो कहीं ना कहीं पर इस तरीके की चीज़ें आती हैं, तो जो क्षमता बैंक की है उस हिसाब से वो अपना आउटपुट नहीं दे पाती है। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, मेरी आपसे भी यही गुजारिश है। और लाइक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शेयर करोगे दैट इज़ इनफ फॉर मी। थैंक यू सो मच गाइज। और जो बैंकर्स हैं, अपने फ्रेंड हैं, उन सभी के लिए मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि आई नो बैंकर्स की लाइफ में किस तरीके से स्ट्रेस होता है, और इन सभी को आगे बातें जानी भी चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।